चलो तो स्टार्ट करें। देखो आज हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या इसी को बेटा बोलते हैं हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड बहुत आसान है, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड निकालना आसान था, सेम वही सारी स्टेप फॉलो होंगी, सिर्फ दो छोटी सी चीजें बदलेंगी। देखो कैसे, एक एग्जांपल से मैं कर रहा हूं, पहले एसिडिक मीडियम में करेंगे, फिर दूसरे एग्जांपल से आप लोग करेंगे, है ना। चलो देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एसिडिक मीडियम। किसकी बात कर रहे हैं? एसिडिक मीडियम। देखो जब हम एसिडिक मीडियम की बात कर रहे हैं, हमारा एग्जाम्पल है MnO4 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव एसिडिक मीडियम में। देखो आसान वाला मैं कर रहा हूं भाई, टफ वाला तुम्हें दूंगा। Mn2 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव। अब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड क्या बोलता है? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बोलता है कि भैया तुम्हें यह पता होना चाहिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो चलो देखें, Mn के ऊपर +7 चार्ज है और यहाँ पे +2 है। जरा बताओ ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है यानी रिडक्शन हो रहा है, यानी रिडक्शन किसका हो रहा है? Mn का हो रहा है। जिसका रिडक्शन हो रहा है ना उसका लिखो रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ में क्या हो गया? MnO4 नेगेटिव था और इससे क्या बन रहा है? Mn2 पॉजिटिव बन रहा है। बोलो लिखा। ये सबसे आसान है, तो पहले सबसे आसान बता रहा हूं, फिर उससे लेवल बढ़ाएंगे, है ना। देखो सेकंड, फिर लिखो ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन यानी हमने क्या किया है? रिएक्शन को दो पार्ट में तोड़ लिया, एक ऑक्सीडेशन में तोड़ा, एक रिडक्शन में। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? देखो ऑक्सीडेशन नंबर 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। हमेशा और हमेशा याद रखना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। चलो देखो Fe2 पॉजिटिव, इससे क्या बन रहा है? Fe3 पॉजिटिव। अब सबसे पहला रूल क्या होता है? सबसे पहला रूल होता है बैलेंस ऑल द एटम्स इंक्लूडिंग ऑक्सीजन। आप ऑक्सीजन को भी बैलेंस करो। तो देखो Mn तो है ही, लेकिन भैया यहां पे क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया। तो आप तो फिर से रिडक्शन आपको मैं RH लिख दूं। देखो MnO4 नेगेटिव गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस 4 ऑक्सीजन, तो कितने वाटर जोड़ूं? 4 वाटर जोड़ दूं। बोलो हाँ या ना, बोलो क्लियर है। नाउ ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ में तो भैया Fe2 पॉजिटिव से क्या बन रहा है? Fe3 पॉजिटिव। क्या दोनों एटम बैलेंस है? यहां तक क्लियर है। नाउ उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बोलती है? नेक्स्ट स्टेप बोलती है बैलेंस हाइड्रोजन। बैलेंस हाइड्रोजन by adding H पॉजिटिव आयंस। तो देखो H पॉजिटिव आयन जोड़े, कहां जोड़े? Mn में जोड़ेंगे। देखो यहां तो हाइड्रोजन है नहीं, यहां कितने हाइड्रोजन? 4 2 जा 8। तो किस तरफ जोड़ूं? इस तरफ या इस तरफ? इस तरफ, रिएक्टेंट साइड। तो देखो क्या हुआ? रिडक्शन हाफ आपका बोल रहा है MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव गिव्स बेटा Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O। ऑक्सीडेशन हाफ का तो कुछ जा ही नहीं रहा। ऑक्सीडेशन हाफ तो क्या बोल रहा है? Fe2 पॉजिटिव से बन रहा है Fe3 पॉजिटिव। बोलो यहां तक क्लियर है? देखो सब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की तरह हुआ ना, एटम बैलेंस किए, बस यहाँ पे ऑक्सीजन बाद में नहीं किया, साथ में ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कौन जोड़े? हाइड्रोजन जोड़ दिए, वाटर जोड़ दिए, है ना। हाँ, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर, और अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव जोड़ दिए। बोलो सारी स्टेप एज इट इज है, बस लास्ट स्टेप में चेंज आएगा। वो चेंज क्या आएगा? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बस लास्ट स्टेप क्या है? दिस स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर सेकंड और दिस स्टेप नंबर थर्ड। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। अब यहां आप कंफ्यूज हो गए। देखो मैं आपको दिखाता हूं, MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2। चलो मुझे बताओ इस तरफ कितना चार्ज है ना। बैलेंस ऐसे लिखते हैं, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन चार्ज को बैलेंस कर रहे हैं, किसको ऐड करके? इलेक्ट्रॉन को।
यहां बोलो चार्ज कितना है, 8 पॉजिटिव, 8 पॉजिटिव, लेकिन एक माइनस भी है ना, हाँ, तो चार्ज कितना हुआ, 8 माइनस 1 इक्वल्स टू 7, प्लस का 7 है, साइन यूज करना है। यहां पे चार्ज बताओ कितना है बेटा, 2, तो +2, क्योंकि वाटर तो न्यूट्रल है। तो कौन सा चार्ज देखना है, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं देखना है। आप बोलो सर Mn पे तो +7 चार्ज है, हम तो +7 ऐड करें, नहीं, जो आपको विजिबल हो रहे हैं ना चार्जेस, आपको बस वही देखने। अब कंफ्यूज मत होना, सर यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिया, लेकिन यहाँ तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर ले लिया, ऐसे कंफ्यूज मत होना, ठीक है, सिर्फ चार्ज देखने। अच्छा बताओ कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है और किस तरफ कमी है, प्रोडक्ट साइड +2 चार्ज है, यहाँ +7 चार्ज है। बोलो किस तरफ इलेक्ट्रॉन जोड़ू, किस तरफ जोड़ू, रिएक्टेंट साइड जोड़ूंगा। इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव तो जुड़ेगा पॉजिटिव में, तभी तो कम होगा। अरे हाँ हाँ, तो इसका मतलब मैं यहाँ क्या जोड़ सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, RH को MnO4 नेगेटिव +8H पॉजिटिव +5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ते ही 7 माइनस 5 कितना हुआ, 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे नेगेटिव है, तो पॉजिटिव में नेगेटिव जोड़े तो पॉजिटिव क्या हो गया, कम हो गया ना, गिव्स Mn2 पॉजिटिव +4H2। बोलो समझ पा रहे हो, देखो भैया रिडक्शन हाफ में बैलेंस कर दिया। अब देखें ऑक्सीडेशन हाफ, चलो ऑक्सीडेशन हाफ देखते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ में क्या हो रहा है, Fe3 पॉजिटिव, सॉरी 2 पॉजिटिव, और Fe2 पॉजिटिव से क्या बन रहा है, Fe3 पॉजिटिव। बोलो यहाँ पे चार्ज कितना है, हाँ +2, साइन के साथ लिखोगे, यहाँ पे चार्ज कितना है, +3। अब +3 को देखो हमेशा पॉजिटिव कम ही कर सकते हो ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो, तो बोलो किस तरफ इलेक्ट्रॉन जोड़ू, रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड। अरे प्रोडक्ट साइड जोड़ेंगे ना, चार्ज को क्या करना है, कम करना है ना, माइनस, हाँ, और कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ू, 1, तो यहाँ पे क्या कर दूं, +1 इलेक्ट्रॉन कर दूं। अगर +1 इलेक्ट्रॉन कर दिया तो बैलेंस हो गया। अरे बोलो, अब दोनों रिएक्शन को लिखने से पहले है ना, अब लास्ट स्टेप यहां लिखता हूं, वहां जगह थोड़ी कम है, लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। जरा देखो यहां पर, यहां कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, यहां कितने, 5, तो यहां 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 बन जा 5, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5। सिर्फ किसको बैलेंस करना है, इलेक्ट्रॉन। यहां कितने का मल्टीप्लाई करो, 1, क्योंकि यहां कितना था, 1 था, सबसे आसान तरीका। अब मल्टीप्लाई कर दिया, अब देखो मल्टीप्लाई करने के बाद रिएक्शन क्या हुई, MnO4 नेगेटिव +8H पॉजिटिव +5 इलेक्ट्रॉन थे, देखो 5 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, देखो ये इस तरफ है रिएक्टेंट साइड, वहां इलेक्ट्रॉन किस साइड है, प्रोडक्ट साइड। बोलो क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 से 5, 5 इलेक्ट्रॉन कट गए। आप चाहो तो ऐसे लिख लो, +5 इलेक्ट्रॉन प्लस, ये भी तो इधर ही है, प्लस, हाँ तो ऐसे लिखते हैं, Fe2 पॉजिटिव +5 इलेक्ट्रॉन। अब Fe कितने हैं, कितने हैं, अरे कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो Fe नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 5 Fe लिखूंगा, है ना, गिव्स Mn2 पॉजिटिव +4H2O +5 Fe3 पॉजिटिव +5 इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ या ना, देखो क्या 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन गए क्या। अब आपकी फाइनल रिएक्शन क्या बची, देखो फाइनल रिएक्शन क्या बची, यहां लिख दूं, डिफरेंट कलर से लिखता हूं ताकि अपने को पता पड़ जाए। देखो MnO4 नेगेटिव +5 Fe2 पॉजिटिव +8H पॉजिटिव गिव्स Mn2 पॉजिटिव +4, हाँ 5 Fe3 पॉजिटिव +4H2। जरा चेक करो, जब हमने ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस की थी तो क्या सेम इक्वेशन आई थी, चेक करो फटाफट, देखो जल्दी देखो, सेम इक्वेशन आई थी, इसके अंदर हमारी रिएक्शन सही है। बोलो मेथड क्या है पता चले, अगर नहीं आया है, कोई छोटा सा भी डाउट है तो रुक जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं ही कराऊंगा, फिर उसको बैलेंस करके दिखाऊंगा, उसके बाद फिर आप लोग करोगे, है ना, तो क्विकली इसको नोट करो, देन फिर आगे बढ़ते हैं, ना, करो। चलो तो आगे बढ़े। देखो एक क्वेश्चन और है, ये भी मैं आपको करके बताता हूँ। अच्छा देखो एक बात बताओ, जैसे एसिडिक मीडियम था
तो वाटर बैलेंस की, देन H पॉजिटिव बैलेंस किया। फिर उसमें भी क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करने से पहले H पॉजिटिव को बैलेंस कर दूं। कैसे बैलेंस करोगे, OH नेगेटिव को जोड़ करके, है ना। तो अभी उसको भी करेंगे, वो आप लोग करना, है ना। बेसिक में बस OH नेगेटिव तो ऐड करना है, यानी एज इट इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की तरह ही होगा। तो चलो इसको मिटाते हैं और देखो उस क्वेश्चन को करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, हमारा क्वेश्चन है सेम वही रिएक्शन हम ज्यादातर बैलेंस करेंगे जो हमने ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस की थी, ताकि क्रॉस चेक हो जाए कि अरे भैया सही है कि नहीं। तो देखो अपना क्वेश्चन क्या है, अपना क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर सेकंड, MnO4 नेगेटिव प्लस C2O4 2 नेगेटिव एसिडिक मीडियम में Mn2 पॉजिटिव प्लस CO2। बोलो दिख रहा है। अब फिर से देखो +7 से कितना जा रहा है, +2, दिख रहा है सबको। C2O4 2 नेगेटिव में कार्बन के ऊपर कितने चार्ज, देखो कार्बन 2 2x प्लस 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन -2 इक्वल्स टू -2, तो 2x - 8 इक्वल्स टू -2, तो 2x इक्वल्स टू -2 प्लस 8, तो 2x इक्वल्स टू बेटा +6, तो x इक्वल्स टू +3, यानी C2O4, अभी याद हो जाने चाहिए कितना चार्ज, +3। अच्छा CO2 में कार्बन पे कितना होगा, +4, देखो x इसको ले लिया, तो 2 इंटू -2 इज 4, -4 उधर गया तो +4 हो गया। अब देखो +3 से +4 हो रहा है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, हाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन कहां हो रहा है, रिडक्शन हाफ इज MnO4 नेगेटिव से बन रहा है बेटा आपका Mn2 पॉजिटिव। ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ क्या बोल रहा है आपका कि C2O4 2 नेगेटिव से बन रहा है बेटा CO2। अगेन फर्स्ट स्टेप क्या होगी, बैलेंस ऑल द एटम्स, सब एटम को बैलेंस करो, चाहे हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐड करो, नॉर्मली हाइड्रोजन मिलेगा नहीं, तो बैलेंस ऑल द एटम्स इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो चलो देखते हैं ऑक्सीजन को इंक्लूड करने के लिए किसको ऐड करते हैं, वाटर को ऐड करते हैं। तो देखो रिडक्शन हाफ में क्या होगा, रिडक्शन हाफ, रिडक्शन हाफ में क्या होगा, MnO4 नेगेटिव गिव्स Mn2 पॉजिटिव। भाई 4 ऑक्सीजन तो कितना पानी, 4 पानी, बोलो डाला। ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ, जब ऑक्सीडेशन हाफ की बात करूंगा, यहां कितने कार्बन है, 2 2। अब देखो, अब देखो 2 कार्बन है यहां पर, तो यहां क्या आ गया 2 CO2, कार्बन हो गए बैलेंस। ऑक्सीजन देखो यहां कितने, 4, और यहां पे भी कितने हो गए, 4, तो वाटर ऐड करने की जरूरत नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया। आफ्टर दैट क्या बोलते हैं, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H पॉजिटिव आए। तो स्टेप नंबर सेकंड क्या हुई, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H पॉजिटिव आयंस। तो देखो फिर से रिडक्शन हाफ लिखते हैं, बहुत देर से ब्लैक कलर से लिख रहे हैं, दूसरे से लिखते हैं। देखो फिर से रिडक्शन हाफ लिखते हैं, रिडक्शन हाफ। जैसे हम रिडक्शन हाफ लिखेंगे तो MnO4 नेगेटिव प्लस बोलो कितने हाइड्रोजन है यहां पर, 4 2 जा, तो कितने H पॉजिटिव लिखूं, 8, गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस 4 H2O, बोलो लिख दोगे। ऑक्सीडेशन हाफ देखो, ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ में तो भैया ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है, तो C2O4 2 नेगेटिव गिव्स 2 CO2। बोलो इतना क्लियर है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या बोलती है, बैलेंस द, क्या बैलेंस करोगे, चार्ज एकदम। तो स्टेप नंबर थर्ड क्या बोल रही है, स्टेप नंबर थर्ड बोल रही है बैलेंस, बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग, हाँ बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके चार्ज बैलेंस करना है। तो फिर से रिडक्शन हाफ लिखते हैं। देखो रिडक्शन हाफ क्या है, हमारा रिडक्शन हाफ है
रिडक्शन हाफ है हमारा MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O। बोलो दिख रहा है? चलो यहाँ पे चार्ज बताओ कितना है, रिडक्शन हाफ है यहाँ पे चार्ज बोलो कितना है, Mn पे -1 प्लस 8 प्लस 8 तो कितना आ गया +7। यहाँ पे बोलो चार्ज कितना है +2, तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूं, 7 को 2 पे कन्वर्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो नेगेटिव को जब ऐड करोगे तो पॉजिटिव कम होगा ना, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करने जहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, सिंपल सी बात, इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करो जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो पॉजिटिव यहाँ ज्यादा है, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा 5, जैसे ही साथ में 5 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है। दैट मीन्स इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन बनी रिडक्शन हाफ की RH MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2। देखो हो गया। अब देखो बेटा ऑक्सीडेशन हाफ, देखो ऑक्सीडेशन हाफ शॉर्ट में OH लिख दूं, ये था आपका C2O4 2 नेगेटिव से आपका बन रहा है CO2 2CO2। बोलो यहाँ पे चार्ज कितना -2, यहाँ पे चार्ज कितना 0। अब -2 है और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है तो बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पे -2 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे ना, तभी -2 होगा। दैट इज मैं क्या लिख सकता हूँ, ऑक्सीडेशन हाफ आपका क्या आया C2O4 2 नेगेटिव गिव्स 2CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। बोलो क्लियर है। अब लास्ट स्टेप क्या बोलती है, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 बोलती है बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाय एडिंग या बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये एनसीईआरटी में दिए ये स्टेप्स, मैं एज इट इज एनसीईआरटी ही बता रहा हूं, उससे अलग नहीं बता रहा हूं, है ना। देखो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है जबकि यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 और 2 को बराबर करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो और यहां पर 5 से। अब देखो 5 टू द 10 इलेक्ट्रॉन, 2 5 द 10 इलेक्ट्रॉन, दोनों अपोजिट है, ये रिएक्टेंट में ये प्रोडक्ट में दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपकी फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, Mn से 2 का मल्टीप्लाई हुआ है तो 2MnO4 नेगेटिव प्लस 8 टू जा 16H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन हट चुके हैं प्लस, देखो इसको भी ऐड करना है, आप सब यही मत भूल जाना, यहां पर प्लस 5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 5 C2O4 2 नेगेटिव गिव्स Mn कितने 2 2Mn 2 पॉजिटिव प्लस 5 टू जा 10 तो 10 CO2 प्लस देखो 4 टू जा 8 तो 8H2O। बोलो क्या रिएक्शन बैलेंस हो गई, देखो ध्यान से, देखो मल्टीप्लाई करना, बस जो गलती होगी ना वो यहीं पे होगी। गलती क्या होगी, चार्ज को बैलेंस करने में गलती नहीं होगी, वो तो आप सीख गए हो। जब इसको लिखोगे तो इसको मत भूलना, इसको लिखोगे तो इसको मत भूलना, यानी रिएक्टेंट के साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट। जरा क्रॉस चेक करो फटाफट से, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में सेम इक्वेशन आई थी क्या, जल्दी से देखो, देखो सेम इक्वेशन आई थी क्या। C2O4 तो मैंने क्लास में करके बताया था, शायद सेकंड एग्जांपल दिया था शायद मैंने, चेक करो क्लास में बताया था तो शायद मैंने, पहले ही क्वेश्चन था, यही इक्वेशन है। देखो सेम आई ना एज इट इज, है आसान मेथड, कर पाओगे। चलो जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं आपको बेसिक मीडियम में दूंगा और उसमें बस बेसिक मीडियम में क्या करना, चार्ज को बैलेंस करने से पहले एक स्टेप यहाँ पे ऐड होगी, थर्ड बैलेंस, हाँ ऐड OH नेगेटिव, ठीक है। तो चलो नोट करो, फिर वो देता हूँ, सही है। चलो तो अगला क्वेश्चन मैं दूं आप लोगों को। देखो बेटा इसको आप लोग बैलेंस करो बेसिक मीडियम में और कोशिश करना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जल्दी हाथ चलाओ भाई, समय की कीमत को पहचानो। आपका क्वेश्चन है MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव बेसिक मीडियम में बना रहा है MnO4 2 नेगेटिव प्लस IO3 नेगेटिव। कैसे बैलेंस करना है, हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस करना है ना, क्विकली करो। तो चलो अब मेरी बारी, देखो मैं बताता हूं,
है ना। आप लोगों ने कर ही लिया बैलेंस, जिसका नहीं हुआ एक आध स्टेप रह गई है वो क्रॉस चेक करना। सबसे पहले हर एक स्टेप को बेटे क्रॉस चेक करना, ठीक है। चलो देखें, तो चलो स्टार्ट करते हैं बैलेंस करना। सबसे पहले लिखो रिडक्शन हाफ, रिडक्शन हाफ। रिडक्शन देखो mn के ऊपर कितना चार्ज, +7, यहाँ कितना +6, यहाँ आयोडीन पे कितना +5 दिख रहा है सबको। देखो +7 से +6 जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। और इसका मतलब ये क्या बना रहा है, MnO4 नेगेटिव से बना रहा है MnO4 2 नेगेटिव, लिखा रिडक्शन हाफ। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, I -1 से कहा जा रहा है +5, तो -I से जा रहा है IO3 नेगेटिव। बोलो यहां तक क्लियर है। अब देखो, अब मैं बार बार स्टेप नहीं लिख रहा हूं, अब मैं क्या बोलूंगा, बैलेंस ऑल द आइटम्स। यहाँ पे Mn एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ आयोडीन एक है, आयोडीन एक है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है। तो 3 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या जोड़ दूं, 3H2O जोड़ दूं, क्या 3 वाटर जोड़ दी। उसके बाद बैलेंस करना है हाइड्रोजन को, बैलेंस करना है हाइड्रोजन को बाय एडिंग H पॉजिटिव आयन। तो देखो यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइड्रोजन यहाँ पे है, कितना है 3 2 6, तो +6 H पॉजिटिव आयन, बोलो जुड़ गया अपोजिट में। यहां तक क्लियर है। अब मीडियम कैसा है, बेसिक। तो बेसिक मीडियम में, इन बेसिक मीडियम एड OH नेगेटिव बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करना है OH नेगेटिव। कितने OH नेगेटिव जोड़ेंगे, जितने H पॉजिटिव है। तो अगर मैं रिडक्शन हाफ लिखूं, तो मेरा रिडक्शन हाफ क्या है, मेरा रिडक्शन हाफ है MnO4 नेगेटिव गिव्स MnO4 2 नेगेटिव, और ऑक्सीडेशन हाफ है मेरा I नेगेटिव प्लस 3H2O। H पॉजिटिव इसमें है ना ऑक्सीडेशन हाफ में, तो कितने H पॉजिटिव है 6, तो 6 ही क्या जोड़ोगे OH नेगेटिव, गिव्स IO3 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव प्लस 6OH नेगेटिव। बोलो हाँ या ना। देखो 6 हाइड्रोजन और 6 OH ने क्या बनाया मिलके, 6 पानी या 6 जल। 3 पानी से 3 पानी गए, कितने बचे 3। तो ऑक्सीडेशन हाफ क्या आया, I नेगेटिव प्लस 6OH नेगेटिव गिव्स IO3 नेगेटिव प्लस 3H2O प्लस प्लस 3H2O, यही है। क्या ऑक्सीडेशन हाफ भी बनके तैयार हो गया। अब लास्ट स्टेप क्या है, बैलेंस चार्ज, है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या है, बैलेंस, है ना। यहां गड़बड़ करोगे, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को ऐड करके क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है। तो देखो रिडक्शन हाफ, अगर मैं रिडक्शन हाफ की बात करूं, तो रिडक्शन हाफ में MnO4 नेगेटिव से बन रहा है MnO4 2 नेगेटिव। बोलो यहां कितने चार्ज, -1, यहां कितना चार्ज -2। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, किस तरफ, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। ऑक्सीडेशन हाफ देखो, ऑक्सीडेशन हाफ में आपका I नेगेटिव प्लस 6OH नेगेटिव गिव्स IO3 नेगेटिव प्लस 3H2। बोलो यहां पे चार्ज कितना, -6 + 1, -6 प्लस -1, तो कितना आ गया -7 आ गया। यहां पे बोलो चार्ज कितना है, -1। इसका मतलब देखो यहाँ पे -7 चार्ज या -1, किस तरफ इलेक्ट्रॉन जोड़ू, प्रोडक्ट साइड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है नेगेटिवली चार्ज, यानी यहाँ पे हम जोड़ेंगे +6 इलेक्ट्रॉन। जैसे -1 में 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे कितना हो गया -7। लास्ट स्टेप क्या है आपकी, क्रॉस मल्टीप्लाई द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 1, और यहाँ कितना है 6। तो अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा 6 से, यहाँ 6 तो मल्टीप्लाई होगा 1 से। और फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6 से मल्टीप्लाई करो। देखो Mn 6
MnO4 नेगेटिव प्लस आई कितने हैं 1 प्लस आई नेगेटिव प्लस 6OH नेगेटिव गिव्स 6MnO4 2 नेगेटिव प्लस IO3 नेगेटिव प्लस 3H2O। बोलो क्या रिएक्शन बैलेंस हो गई? बोलो क्या ऑक्सीडेशन नंबर से भी ऐसी ही थी? क्रॉस चेक करो, एज इट इज है। पता चला सिर्फ क्या काम हुआ, एक स्टेप एडिशनल ऐड की हम लोगों ने। कौन सी स्टेप? OH की बैलेंसिंग की। बाकी सारा बहुत आसानी से। देखो कितनी देर में किया मैंने, 3 मिनट में कर दिया। ये वाली बताऊं दोबारा से, देखो जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन्स आपने निकाल लिए तो इलेक्ट्रॉन को हमेशा बराबर करना है, यानी यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है या 6। अब बराबर करने के लिए आप हमेशा क्या करो, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका 1 यहां मल्टीप्लाई हुआ, इसका 6 कहां गया, 6 यहां मल्टीप्लाई हुआ, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जैसे ही 6 को यहां मल्टीप्लाई किया तो MnO4 नेगेटिव कितना है 6 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन भी आएंगे। देखो 6 इलेक्ट्रॉन से ये वाले 6 इलेक्ट्रॉन कट गए, क्योंकि ये रिएक्टेंट साइड था और ये प्रोडक्ट साइड था, कट गए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन कट गए तो अब कौन बचा, आई 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आई नेगेटिव प्लस 6 OH पहले से थे गिव्स MnO4 किससे मल्टीप्लाई हुआ 6 से, तो 6 MnO4 2 नेगेटिव प्लस IO3 नेगेटिव किससे हुआ 1 से, तो IO3 नेगेटिव 3H2 भी किससे हुआ 1 से, और क्या आ गया 3H2। बोलो क्लियर है? पक्का कर लोगे? तो कल के लेक्चर में हम लोग डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे और उसको देखेंगे हम कैसे बैलेंस करते हैं, है ना, कल के लेक्चर में। बोलो क्लियर है? तो आज इतना ही। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लगा के आओ, जितने भी डाउट है कल मुझसे पूछो। क्लियर है?